यरदन पार करने के बाद इजरायलियों का पहला पड़ाव जहाँ, हम उसके बारे में देखेंगे। ये हमारे मसीह जीवन से बहुत संबंधित विषय हैं, हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर है। इजराइल की पूरी यात्रा, इजराइल के साथ परमेश्वर का व्यवहार, इजराइल के जीवन में जो घटनाएं थी वो ऐतिहासिक घटनाएं। आपको मालूम है कनान देश में प्रवेश का द्वार है, मतलब यरदन नदी। दूध और मधु के देश में प्रतिज्ञात भूमि में प्रवेश करने का क्या है, द्वार भी है यरदन नदी, जिसमें से होकर सब ने जाना है और कोई रास्ता नहीं है। फिर हम देख रहे थे यरदन नदी एक सीमा रेखा है, इस पार मरुभूमि है और उस पार प्रतिज्ञात देश है। यरदन नदी द्वार है, मार्ग है, सीमा रेखा है। कनान में प्रवेश करने का सिर्फ यही रास्ता है और उस प्रतिज्ञात देश में पहली बार इजराइल कनान में प्रवेश कर रहा है। उसमें हमने देखना है कि सामूहिक रीति से भी एकता है इजराइल की। इजराइल के बीच में मिलाप का तंबू है, छोटे पाप पर भी बलिदान होता है, लहू बहाया जाता है, निर्दोष बलि होती है, ताकि हर व्यक्ति को पाप का भयानकता मालूम हो, पवित्रता ही आना है। मतलब अगर हमने यरदन पार करना है तो विश्वास, हमने देखा कि यरदन नदी तब दो भाग हो रही है जब विश्वास के साथ आज्ञा मानकर अपनी जान को जोखिम में डालकर रिस्क लिया। उसी प्रकार यीशु के पीछे चलना है तो प्राण को प्रिय नहीं जानना, यीशु को ही सिर्फ प्रिय जान। अगर यीशु हमारे जीवन में प्रिय नहीं है, यीशु हमारे जीवन में सबसे पहले, सबसे जरूरी और सबसे कीमती नहीं है, तो इस मार्ग में चल नहीं पाएंगे। ये मार्ग परमेश्वर ने उनके लिए रखा है जिनके जीवनों में परमेश्वर को, यीशु को प्राथमिकता है। परमेश्वर ने जो मार्ग दिया है दुनिया के लिए क्या है, निंदा बदनामी का मार्ग है, सकरा मार्ग है। दुनिया के लिए मार्ग सकरा है, लेकिन परमेश्वर को जानने वालों के लिए ये मार्ग सकरा नहीं है। क्रूस के उस साइड वो जो लोग थे वो बुड़बुड़ाते चल रहे थे, रोते हुए चल रहे थे, अविश्वास कर रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। लेकिन क्रूस आने के बाद परमेश्वर ने पाप से इंसान का जब छुटकारा किया, पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन में आया, तो मसीह जीवन बुड़बुड़ाने का जीवन नहीं है। वास्तव में मसीह जीवन आनंद का जीवन है। लेकिन हमारे जीवन में कुछ कुछ बातें रहती हैं, इस कारण हम मसीह जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते। तो कैसे यरदन दो भाग हुई, इस साइड मौत है, इस साइड जीवन है। पूरे संसार के लिए परमेश्वर के बीच में और पूरी मानव जाति के बीच में कौन खड़ा है, क्रूस खड़ा हुआ है, यीशु मसीह है। एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है। फिर जब हम आगे चलकर देखते हैं यरदन नदी की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, आपको मालूम है एलिया परमेश्वर का दास जो नबी था, उसने अपनी चादर को फाड़कर उसको ऐंठ कर यरदन नदी पे मारा और दो भाग हो गए। पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति की वो सामर्थ और वो अधिकार को दर्शाता है। और दूसरा उसका जो हाथ धुलाने वाला है। देखो कौन जाएंगे यरदन पार, जब तक विश्वास में, आज्ञाकारिता में, समर्पण में, पवित्रता में जब तक नहीं आएगा, उस दूध और मधु के और परमेश्वर के राज्य का अनुभव नहीं कर सकता। जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले, जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नए जन्म का प्रतीक है, मृत्यु का और पुनरुत्थान का प्रतीक है यरदन नदी। तो उसके बाद हम देखते हैं एलिशा ने भी, जो हाथों को धुलाने वाला है एलिया के, उस एलिशा ने भी क्या किया, जब एलिया ऊपर उठाया गया यरदन के उस पार आके, अग्नि में रथों ने उसको उठा लिया, स्वर्ग में जीवित चला गया। उसके बाद एलिशा के ऊपर वो चादर गिरी और उस चादर को उसने लेकर, तो यरदन का ऐतिहासिक घटनाएं हमने सबने जो हमारे आत्मिक जीवन से गहरा संबंध रखती हैं, हमारे मसीह जीवन से, हमने उन घटनाओं को समझना है। तो एलिशा ने भी वही चादर को ऐंठ कर यरदन में मारा और यरदन क्या होगी, दो भाग। एलिशा दो बार, एलिशा के ऊपर दो गुना क्या था, अभिषेक था एलिया का, दो बार वो पार हो। उसके बाद हम देखते हैं, तो ये मतलब मात्र घटनाएं नहीं है, आत्मिक अर्थ छिपे हुए इनमें।
इसलिए इजराइल उन बातों को कभी भूलता नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं नामान कोढ़ी था, कोढ़ी है लेकिन क्या है, घमंडी है, झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। एलिशा ने कहा था यर्दन में 7 बार डुबकी मार और तेरा शरीर बच्चे के तरह हो जाएगा, नए जन्म का अनुभव, और तू शुद्ध हो जाएगा। लेकिन वो घमंड में आकर वापिस चला गया, कह रहा मैं तो सोच रहा था एलिशा मेरे सिर पर हाथ न लेगा, मेरे कोढ़ पर हाथ लगाकर तेल मसल कर मेरा इलाज करेगा, और इसने तो मतलब अविश्वास। तो परमेश्वर क्या दर्शाता है, बिना विश्वास और बिना आज्ञाकारिता के। तो इस चीज को हम सब ने समझना है। अगर अभी भी मेरे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं, सबसे पहली आज्ञा क्या है, मन फिरा, प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार कर, अंगीकार कर और डूब कर क्या ले, बपतिस्मा ले, पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा क्या है, कलीसिया में 2 ही विधियां हैं, पहली है बपतिस्मा, दूसरी है प्रभु भोज। बपतिस्मा एक बार है, प्रभु भोज बार बार है, जब तक वो ना आ जाए। क्यों बार बार है, हम देखेंगे यर्दन के उस पार क्या भी है, वो सब बातें आ रही हैं, हम अपने जीवनों में देखेंगे ताकि हम कभी भूल ना जाए। क्योंकि मानवीय स्वभाव है, भूल जाता है अपने उद्धार की चट्टान को, परमेश्वर की भलाइयों को। मैं कहाँ था, मैं किस कीचड़ में था, मैं पाप में। हम आपको मालूम है हम सब जंगली जैतून थे और हमारा अंत जलाया जाना था। हम परमेश्वर के बैरी थे, हम क्रोध की संतान थे। वचन कहता हम सब पापी थे, सब ने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी परमेश्वर का। ये है हम इसमें से आए, हम आदम में से आए हैं। आदम में सबके ऊपर पाप, मौत और शैतान राज करता है आज भी। हमने समझना है हमारी उत्पत्ति कहाँ हुई थी। इसलिए प्रभु ने कहा नया जन्म लेना होगा। हम धन्यवाद करते उस नए जन्म के द्वारा परमेश्वर ने हमें आदम में से निकालकर हमें मसीह में ले आया। मसीह में क्या है, नई सृष्टि है। हम सब विश्वासियों ने हर दिन कम से कम हर सप्ताह समझना है मैं मसीह में कौन हूं, मेरी मसीह में पहचान क्या है, मेरा मसीह में अधिकार क्या है, मेरा मसीह में संबंध क्या है परमेश्वर के साथ। इन चीजों को याद रखना है बार बार, क्योंकि हम भूल जाते हैं। मसीह में मैं कौन हूं, उस अपनी पहचान को नहीं खोना, बल्कि अपनी पहचान को हर दिन याद करना। संसार में मैं क्या हूं या क्या था, जो अभी तक मसीह में नहीं आए, आपने समझना है मैं संसार में कौन हूं। एक पापी व्यक्ति हूं, एक अनाज्ञाकारी व्यक्ति हूं, परमेश्वर के साथ मेरा संबंध नहीं है, परमेश्वर से मेरा प्रेम नहीं है, मेरे ऊपर या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का वास नहीं है। हमने इन बातों को समझना है। पवित्र आत्मा ने अंदर आना है तो पवित्र आत्मा बाहर से नहीं किसी को बदलता, अंदर से बदलता है, नया जन्म देता है, नया हृदय देता है, नया मन देता है। दुश्मनों से भी प्रेम आने लगता है, सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करने का मन आता है, वैर विरोध खत्म हो जाते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर परमेश्वर के साथ भी एक बैर था, मनुष्य का बैर को खत्म किया। आपस में भी मनुष्य के बीच में भी यहूदी और अन्य जातियों में बैर था, लेकिन यीशु मसीह ने उस बैर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हम कहाँ तक आए, यर्दन का जो इतिहास है हम देख रहे हैं। तो जब आज्ञा मानकर विश्वास से नामान कोढ़ी ने यर्दन में 7 बार डुबकी मारी। क्यों 7 बार, एक ही बार में क्यों नहीं, इसके पीछे भी अर्थ है, ठीक है ना। तो 7 बार जब उसने डुबकी मारी, उसका शरीर नए जन्मे बच्चे के समान हो गया, शुद्ध हो गया। जब उसने मन फिराया, विश्वास किया, नम्र हुआ, दीन हुआ। इसलिए प्रभु ने कहा धन्य है जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उनका है। तो इस करके घमंड का टूटने का स्थान है, आज्ञाकारिता विश्वास का स्थान है। बिना नम्र, बिना दीन, बिना आज्ञाकारी हुए हम किधर नहीं आ सकते, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। कोई भी पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर से मेल नहीं कर सकता। अगर इजरायली जो बुड़बुड़ाने वाले, संसार के चाहने वाले, परमेश्वर के ऊपर अविश्वास करने वाले अगर कनान में नहीं जा पाए, तो पापी स्वर्ग में कैसे जा सकता है। इसलिए स्वर्ग ने उद्धार भले ही फ्री है विश्वास करने वाले के लिए, लेकिन वास्तव में ये फ्री नहीं है। तो हमने समझना उद्धार कितना बड़ा है। उद्धार के लिए कोई भेड़ बकरी बलिदान नहीं दिया, सोना चांदी नहीं दिया। पतरस कहता है हमारा निकम्मा चाल चलन,
जो किधर से आ रहा है? आदम से आ रहा है, बाप दादाओं से आ रहा है। जंगली जैतून में बताओ कभी अच्छा फल आएगा? प्रभु ने कहा झाड़ी में से, ऊंट कटारों में से कभी अनार फल नहीं तोड़े जाते, बल्कि सच्ची दाखलता यीशु मसीह में है। वो प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, कृपा, संयम फलों से भरा हुआ है। लेकिन आदम कांटों से भरा हुआ है, कड़वे फलों से भरा हुआ है। तो हम सब किसमें थे? उस कांटेदार झाड़ी में थे, उस जैतून में थे जिसका अंत क्या था? जलाया जाना था। लेकिन उसने बड़े प्यार से हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य किया। वचन की तलवार से हमें उस जंगली में से काट कर, हाँ थोड़ा दर्द हुआ, दर्द तो देखो होता ही है, दर्द तो होता है क्योंकि जन्म से किसमें लगे हुए हैं। और उसके बाद हम ये सारी घटनाएं हैं जो यर्दन से संबंधित। उसके बाद हम यर्दन का जो इतिहास देखते हैं, जब नया नियम शुरू हो रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता यर्दन में क्या दे रहा है? बपतिस्मा दे रहा है। मन फिराव का क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। यर्दन में ही क्यों? ऐतिहासिक घटनाएं हैं हमारे जीवन से भी संबंधित। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, हमारा महान यीशु मसीह इसी यर्दन में क्या ले रहा है? बपतिस्मा ले रहा है। नए नियम की क्या हो रही है? शुरुआत हो रही है। स्वर्ग से आवाज आ रही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। आकाश खुल रहा है, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु पर उतरते हुए यूहन्ना देख रहा है। और उधर से प्रभु ने क्या प्रचार करना शुरू किया? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। तो ऐसे कर कर बहुत सारी बातें, यर्दन नदी का जो इतिहास रहा है। पिछली बार भी हम देख रहे थे, यर्दन नदी जब उन्होंने पार किया, यर्दन नदी के बीच में 12 पत्थरों का एक स्मारक खड़ा किया, जो किसका प्रतीक है? हमने देखा यीशु मसीह के क्रूस का प्रतीक है। उसके बाद हम देख रहे थे वो 12 पत्थर का जो स्मारक है वो किस चीज का भी प्रतीक है? हमारे पुराने जीवन की दफनाई का प्रतीक है। हमारे स्वयं पुराना जीवन है, दफनाई है। यीशु के साथ क्रूस पर मैं मर गया और उसके साथ में गाड़ा गया और उसके साथ में जी उठा। एक नए जीवन का आरंभ है। तो जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, वो भी इस यर्दन को पार कर कर नए जीवन में क्या कर सकते हैं? विश्वास के साथ पार कर सकते हैं। उस स्वर्गीय राज्य में आप प्रवेश कर सकते हैं। मसीह जीवन की शुरुआत ही यहाँ से होती है। प्रभु मैं तेरे साथ क्या हो रहा हूँ? सहभागी हो रहा हूँ। क्रूस पर चढ़ा, पौलुस कहता है मैं प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। संसार मेरी दृष्टि में, मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। अब जो मैं जीवित हूँ, मैं उस विश्वास से जीवित हूँ कि उसने मेरे लिए अपने आप को दिया, अब मैं उसके लिए जीऊंगा। तो पुराने जीवन को उतार दिया, अब नया जीवन जीना है। लेकिन दिक्कत कई बार ये होती है कि हम नया तो पहना है लेकिन फिर भी पुराना जीवन में क्या करने लग जाते हैं। यहाँ दिक्कत होती है हमारे जीवन में भी, कलीसिया में भी, इसलिए गड़बड़ आती है। तो हमने समझना है बपतिस्मा एक बार है, प्रभु भोज बार बार क्यों रखा है? ताकि हम इस चीज को हर दिन उतारते रहें, स्मरण करें वो मेरे लिए मरा है, मैंने उसके लिए जीना है। मसीह जीवन का आधार है। तो आइए यहोशू 4 अध्याय का मैं 9 से पढ़ता हूँ थोड़ा, फिर हम 5 में आते हैं। और यर्दन के बीच जहाँ याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहाँ यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए। वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यर्दन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी न हो चुकी जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों को कहने की आज्ञा दी थी। तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए। हम सब ने देर नहीं करना। जब हमें मालूम चल गया उद्धार के बारे में, सामूहिक रीति से भी एकता में आना है हम सब ने। आपने सबने, अगर सचमुच में हम कनान का अनुभव करना चाहते हैं, पिछले दिनों में थोड़ा सा हमने उसमें देखा था, एक टीम वर्क है, मतलब एक देह है कलीसिया, सांझे का है। ऐसी सोच विकसित होनी है हमारे, और ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है। क्योंकि हम इंसानों की सोच क्या है? मेरा और मेरे में रहता है, मैं और मेरा। ये पाप की जड़ है वास्तव में। मैं और मेरा पाप की जड़ है। परमेश्वर हम है, हम। इसलिए यीशु की प्रार्थना क्या थी? हे पिता, जैसे हम एक हैं, 3 होकर भी एक हैं, ऐसे ये भी हम में एक हो जाएं।
कलीसिया भले हजारों में थी शुरू में, लेकिन लिखा है वो एक मन के थे, वो एक चित होकर और मन की सिधाई से इकट्ठे होते थे, और उनका सब कुछ क्या था, सांझे। ये छोटी बात नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है, ये अंदर का परिवर्तन है, ये बाहरी दिखावा नहीं है कुछ भी। हन्ना सफीरा बाहरी दिखावा कर रहे थे, विश्वासी हैं। हन्ना सफीरा ने भी अपनी भूमि बेची, दिखावा कर रहे हैं, मतलब दान देने का। 3 चीजें परमेश्वर ने गुप्त में कही, तो जब तू दान करे, यानी कि दान भी जरूरी है। हम मारनाथा मिनिस्ट्री में या हम कभी भी किसी से हम ऑफरिंग, दशमांश, हम इन चीज़ों का कभी प्रचार आज तक नहीं किया। आप भी सुनते आ रहे हैं सालों से, कभी नहीं किया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है भाई हमारी कलीसिया में जरूरत नहीं ना। आपका योग्यताएं कलीसिया के लिए हैं, आपका धन प्रभु की महिमा के लिए है। आप सिर्फ उसके रखवाले हैं, उसके मालिक नहीं हैं। मालिक बनने का प्रयत्न नहीं करना, जोड़ने का प्रयत्न नहीं करना, दिखावा करने का प्रयत्न नहीं करना, सब परमेश्वर का है। पहले यहूदी दशमांश देते थे, 90 अपना था। अब सारा का सारा किसका है? परमेश्वर का है। इसलिए हम अपने मन से सबसे पहले उन बातों में भी क्या करना है, सबने कलीसिया की अगर उन्नति होनी है, सेवा की अगर बढ़ोतरी होनी है, लोगों ने अगर विश्वास में आना है। ऑनलाइन बुरी बात नहीं है, ऑनलाइन मजबूरी है लेकिन ऑप्शन नहीं है। वास्तव में एकता जो होती है आपस में मिलने से, ठीक है ना। तो उन बातों को हमें समझना है। प्रभु ने कहा यदि तू दान करे, ऐसा लिखा है ना, जब तू दान करे, जब तू दान करे, जरूरी है। कुरनेलियुस अन्य जाति है, लेकिन उसको स्वर्गदूत आकर कहता है, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण हुए। यानी कि भले ही परमेश्वर से अभी संबंध नहीं हुआ, भले अभी तक कुरनेलियुस ने उद्धार नहीं पाया, लेकिन उसका मन, वो दिखावे के लिए कुछ नहीं करता था, लेकिन मन की सिधाई से परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने वाला था, और यहूदी जाति को परमेश्वर को दान देने वाला व्यक्ति था। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रतिफल होता है। बिना प्रतिफल के नहीं, जो मन से कुछ पाने के लिए जो देते हैं वो गलत है, जो दिखावे के लिए देते हैं वो भी गलत है। परंतु जो दिल से देते हैं, परमेश्वर को समझ कर देते हैं, प्राथमिकता उसको देते हैं। जब हमें नौकरी मिलती है, जब हमें तनख्वाह मिलती है, पहली परमेश्वर देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। हम सब जगह क्या कर देते हैं, बिल पे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जहां सबसे पहले हमें परमेश्वर को प्राथमिकता देनी है, ये उसके प्रति प्रेम को दर्शाता है, ये विश्वास को दर्शाता है। ये धन्यवादित हृदय है, प्रभु तूने दिया है, तेरा है, प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं इसके लिए। तो उस बात को समझना है, हमारा विषय ये नहीं निकल समझना। तो सबसे पहले लिखा है जब तू दान करे। देखता है परमेश्वर। आपको मालूम है मंदिर में यीशु मसीह बड़े बड़े लोगों को दान डालते हुए देख रहा था, क्योंकि परमेश्वर देखता है ना, इन चीजों को भी देख रहा है। और एक विधवा आई, बेचारी गरीब विधवा। में आज कलीसिया की सेवा कैसे चल रही है, कोई गरीब विधवाएं मदद कर रही है बेचारी, सचमुच में अपनी कमाई काट काट कर सेवा में क्या कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे कर सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन करने का क्या नहीं है, मन नहीं। तो कलीसिया में आपका सब कुछ सहयोग चाहिए, हर चीज चाहिए, आपकी खूबी, आपकी ताकत, आपका सहयोग, आपका समय। परमेश्वर देख रहा है मैं समय में वफादार हूँ, मैं अपने पैसे में परमेश्वर के साथ वफादार हूँ। ये सारी चीजें परमेश्वर मूल्यांकन करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें दिखावा नहीं करना। हन्ना सफीरा दिखावा करने के लिए आए, मरकर उतरी ढेर हो गई, दोनों पति पत्नी। हम किसके चरणों में आए हैं? यहाँ कोई दिखावे के लिए नहीं, मैंने इतना दिया तूने क्या दिया, ऐसी भावना नहीं आनी हमारे अंदर। तो प्रभु ने कहा जब तू दान करे। दूसरी बात, जब तू प्रार्थना करे, प्रार्थना भी जरूरी है। तीसरी बात, जब तू उपवास करे। हम उपवास कर लेते हैं, सारा दिन ऐसे रहते हैं, उदास चेहरा नहीं। ये दिल से करने वाली गुप्त बातें हैं। हाँ, सामूहिक रीति से भी हम उपवास करते हैं, इसका बैलेंस भी हमने समझना है। कई बोलेंगे अरे मैं तो गुप्त में करता हूँ जो कुछ करता हूँ ना। तो हम किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करते, हम दिल से परमेश्वर को प्यार करते हुए, गहराई को समझते हुए, सब ने मेरे प्यारे भाई बहनों करना है। कलीसिया में अंग छोटे भी हैं, अंग बड़े भी हैं, हर अंग महत्वपूर्ण है, कोई भी अंग फालतू नहीं है। अगर आप कलीसिया में सेवा नहीं कर रहे
तो आपका काम अभी तक क्या पड़ा हुआ है? पेंडिंग में है। अगर हम सारे काम कर रहे हैं लेकिन कलीसिया में कुछ काम नहीं है, कलीसिया में दान की सेवकाई है, कलीसिया में उपकार करने की सेवकाई है, कलीसिया में अगुवाई करने की है, संडे स्कूल है, और वो कितनी बातें हैं। हमारे शरीर का हर अंग काम कर रहा है, तभी क्या है, शरीर तंदुरुस्त है। मान लो हमारे शरीर के आधे अंग काम नहीं कर रहे, लकवा हो गया, तो वो व्यक्ति क्या करेगा जिसको लकवा है? कर सकता है? हमारी कलीसियाएं, ज्यादातर कलीसियाएं लकवा मारी हुई हैं। क्यों? क्योंकि आधे अंग क्या नहीं कर रहे? काम नहीं कर रहे। अपने काम के लिए हमारे पास क्या है? समय भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु के काम के लिए अगर हमारे पास समय नहीं है, मन नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए सही नहीं है। इन बातों को भी हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो मैं किसी स्वार्थ से ये बातें नहीं आपके सामने रख रहा, परंतु हमने समझना, सामूहिक एकता भी आनी है। पहली सदी में सामूहिक एकता थी। निश्चय है कि सारे लोगों में एकता नहीं आती, आएगी भी नहीं, क्योंकि मिली जुले भी हैं। मिले जुलों में कभी एकता नहीं आएगी। परंतु सचमुच में जिन्होंने नया जन्म पाया, उनका हृदय चेंज हुआ है, उनका मन परिवर्तन हुआ है, क्रूस ने जिनके जीवनों में काम किया है, उनकी ये भावना रहेगी। जिनके जीवन में अभी क्रूस ने उस गहराई में काम नहीं किया है, पवित्र आत्मा के द्वारा नए जन्म का अनुभव नहीं है, और उन्होंने परमेश्वर के प्यार की भलाई और उसकी करुणा को चखा नहीं है, उनके जीवन के लिए मुश्किल रहेगा तब तक ये बातें, एकता में आना, मैं को छोड़ना, मैं को क्रूस पर चढ़ाना, सांझे का करना, बांटना। परमेश्वर ने इजरायलियों को सिखाया, मन्ना जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसको जमा नहीं करना। अगर जमा कर लोगे तो फिर तुम्हारा भरोसा मुझ पर से क्या हो जाएगा। प्रभु ने भी प्रार्थना करना सिखाया, हे परमेश्वर दिन भर की रोटी हमें, कल की नहीं, लेकिन कल की चिंता ना करना। तो सब बातों को भी मेरे प्यारे भाई बहनों में समझना है। तो इधर हम देख रहे हैं यहोशू 4 अध्याय में वो सारी जाति के लोग जब पार हो गए, और जब सब लोग पार उतर चुके, तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुए, और रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इस्राएलियों की आगे पाती बांधे हुए पार गए। अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो के पास के अरावा में पहुंचे। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे, वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल आए। तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी, यरदन में से निकल आओ। और ज्यों ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया और पहले के समान तटों के ऊपर फिर बहने लगा। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो की पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले, और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब उसने इस्राएलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से यह पूछें, इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना, इस्राएली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। तो आप 4 अध्याय हमारा खत्म हो गया। इसमें बहुत सारी और भी बातें हैं, आप सीख सकते हैं प्रार्थनाओं के साथ, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन से, हमारे उद्धार से संबंधित है ये विषय। जितनी बार भी हम इसको सीखोगे, आप बाद में भी आप इसको पढ़ोगे, सीखोगे, मनन करोगे, ये हमारे बपतिस्मे से, उद्धार से, समर्पण से, विश्वास से जुड़ी बातें हैं। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा। तो 5 अध्याय में हम आते हैं। 5 का जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना
कि यहोवा ने इजरायलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है। तब इजरायलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी ना रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इजरायलियों को खतना करा दे। हाँ, बस जब एक व्यक्ति मतलब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है तो उधर एक लड़ाई भी आरंभ होगी। कनान में क्या बसी हुई हैं? 7 जातियां बसी हुई हैं जिनके साथ लड़ाई है। हमारी लड़ाई किन से है? लहू और मांस से लेकर प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, शैतान, लूसीफर, ये सब कलीसिया के साथ क्या कर रहे हैं? कलीसिया के साथ इनकी क्या चल रही है? लड़ाई चल रही है। प्रभु ने भी कहा था, अधोलोक के फाटक लड़ेंगे सही लेकिन प्रबल नहीं होंगे। मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो हर एक विश्वासी जो आत्मिक तौर पर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, हम सब ने समझना है मैं एक आत्मिक लड़ाई में प्रवेश कर चुका हूं। अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन मारेगा? अगर हम लड़ने वाले नहीं हैं, मतलब अगर सुस्त हैं, लापरवाह हैं, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में और सब बातों में, अगर आत्मिक क्षेत्र में हम आलसी हैं, सुस्त हैं, बाकी सब चीजों में हम आलसी नहीं हैं, सुस्त नहीं हैं, सबसे पहले करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हे आलसी, तो कब तक सोता रहेगा? तो अगर हम लड़ेंगे नहीं, अपनी बिगड़े हुए स्वभाव से भी लड़ाई है, बाहर भी लड़ाई है और अंदर भी लड़ाई है, तो ये पक्का क्या करेंगे बताओ? हमारे आत्मिक जीवन को हमारा पुराना मनुष्य तो बर्बाद करेगा। बाहर से शैतान, प्रधान, अधिकारी, अंधकार के हाकिम है, उनका निशाना, टारगेट कौन ही है? एक विश्वासी है। और अंदर शारीरिकता वास कर रहा है, जिसको हर दिन क्रूस पर चढ़ाना है। हमें आत्मिक बचपने से हमें परिपक्वता तक आना है। यरदन पार करने का मतलब है अभी दूध पीने के दिन नहीं है, अभी बालकपन में चलने के समय नहीं है, अभी जवानी में, परिपक्वता में हमने कदम रखना है। जब मूसा सियाना हुआ, जवान हुआ, तो कुछ निर्णय ले रहा है, कुछ चीजों को छोड़ रहा है, उसके सामने कोई लक्ष्य है। हमारे सामने अगर लक्ष्य ही नहीं है, अगर हम संसार की गोद में बैठे हैं, देखो ना, वो फिरौन की बेटी का पुत्र था लेकिन उसकी गोद में नहीं बैठा, उसने कहा तू मेरी माता नहीं है। ये बोलना आसान? जिसने बचपन से दूध तो नहीं पिलाया, लेकिन क्या किया? मूसा को पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उसको समझ में आ गया वास्तव में ये मेरी माता नहीं है। ये संबंध तात्कालिक है। तो हम सब ने समझना है मसीह जीवन एक आत्मिक लड़ाई है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो मरेंगे। इजराइल हमारे सामने है, इजराइल अगर लड़ेगा नहीं, भाई बचना है तो लड़ना ही पड़ेगा। इससे पहले कि दुश्मन उन पर हमला करे, इजराइल उससे पहले क्या करता है? हमला करता है। इजराइल में कोई भी बहन सिर्फ रोटियां बनाने वाली नहीं है। अगर रोटियां बनाने में, घर का काम करने में, देखो ना मार्था क्या कर रही है, खाने बनाने में, सेवा में ही व्यस्त है। लेकिन मरियम यीशु के चरणों में बैठकर क्या पा रही है? इसलिए पहली सुसमाचार प्रचार का बना दी है, जिसने यीशु के चरणों में बैठकर क्या किया है? प्रभु यीशु को गहराई से जाना है, उसके प्यार को। भले ही सारे छोड़कर चले गए, मरियम क्रूस के तले खड़ी थी, क्रूस के साथ उसकी पहचान अपनी कर रही है और रात सोई नहीं है। प्रभु को प्यार करने वाले सोने वाले नहीं है, जो सोने वाले हैं वो प्रभु से प्यार उतना करते नहीं। हमारा नगर, हमारा समाज, हमारा देश नाश हो रहा है। मैं कैसे सो जाऊं? मैं भरपेट कैसे सो जाऊं? मैं अपने स्वार्थों के लिए कैसे जीऊं? परमेश्वर का प्रेम विवश करता है एक व्यक्ति को। मार्था क्या कर रही है? सेवा कर रही है, रोटियां बना रही है, और इसलिए क्या है? शिकायतें हैं, बुड़बुड़ा रही है। परमेश्वर की उपस्थिति में बल है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर का प्रेम फिर विवश करेगा। आपको मालूम है मरियम दौड़ी दौड़ी जा रही है सुबह, बहुमूल्य इत्र इकट्ठा करके। सुबह भोर तो वास्तव में वैसे भी नहीं उठे, चाहे हमारे ऊपर आसमान गिर जाए, सुबह भोर में तो वैसे भी ना उठे। सुबह भोर में तो सोने का समय। प्रभु हमारी प्यारी चीज को मांगता है, प्यारी चीज को। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, पहले जन्मभूमि छुड़वाई, पिता का घराना छुड़वाया। परमेश्वर छुड़वाता भी है क्योंकि उसको मालूम है अगर इसने छोड़ा नहीं तो कभी भी अपनी बुलाहट की गंभीरता को समझेगा ही नहीं।
दुनिया के लिए कभी ये आशीष का कारण बनेगा ही नहीं। तो अब्राहम जो विश्वासियों का पिता कहलाता है, परमेश्वर की आवाज आ रही है, अब्राहम, कुछ लालच नहीं दे रहा स्वर्ग किसी को भी लालच देकर चमत्कार दिखाकर बुलाता नहीं है, बाद में देता है आशीष। अब्राहम को बाद में कहा मैं तुझे वंश दूंगा, मैं तुझे कनान देश दूंगा। कब कहा? जब अब्राहम ने विश्वास कर आज्ञा मानकर और चल दिया। उसे मालूम भी नहीं था कहाँ जाना है, अभी तक बताया ही नहीं था, लेकिन तो भी चल पड़ा। और बाद में चलकर परमेश्वर ने उसको कहा, जब वो इस्माइल को पैदा कर लिया, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा इसको अपने घर से क्या कर, निकाल, सारा को, दासी को अपने पुत्र समेत क्या कर दे घर से। अब्राहम को भले ही बुरा लगा, भले ही हमें कुछ चीजें बुरी लगे मेरे प्यारे भाई बहनों छोड़ने के लिए, लेकिन छोड़ने में भलाई है। प्रभु ने वैसे ही नहीं कहा कुछ, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे पहले बैठ जाए और हिसाब कर ले। और उसके बाद इकलौता पुत्र है अब्राहम का, लेकिन परमेश्वर की आवाज आ रही है, अब्राहम अपने प्रिय पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को जिसे तू प्यार करता है, 3 दिन के सफर में जाकर मेरे लिए मोरिया पर्वत पर क्या कर, उसको अपने हाथों से काट। असंभव है, सिर्फ वो ही कर पाएंगे जो अपनी बुलाहट को, जो अपने परमेश्वर को, जो परमेश्वर के प्यार को जो समझ पाएंगे। लेकिन उन्हें पहले कुछ छोड़ा है, अगर अभी तक कुछ भी नहीं छोड़ा। जैसे आजकल का प्रचार है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ये मांगो वो मांगो। मांगने का विषय पवित्र आत्मा का है, स्वर्गीय बातों का है, आत्मिक बातों का है, लेकिन भौतिक चीजों को मांगने में लगे हुए। प्रभु की इच्छा है तो अगली बार हम यर्दन पार कर जो पहला पड़ाव था, जहां मन्ना गिरना बंद हो रहा है, जहां खतना हो रहा है, जहां एक स्मारक खड़ा किया जा रहा है, जहां लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अगला ही यरीहो गढ़ है जो इनको क्या करना है, जीतना है, कनान पर कब्जा करने के लिए। ये सब हमारे आत्मिक जीवन से जुड़े हुए विषय हैं, जो परमेश्वर को, परमेश्वर ने दी हुई बुलाहट को, देखो ना, क्रूस के उस साइड है वो व्यक्ति, हम क्रूस के इस साइड है। हमारा समर्पण ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? हमसे परमेश्वर दसवांश की उम्मीद करता है या ज्यादा की? अब तो सारा का सारा मैं और मेरा, सबसे पहले पाप आया हुआ मैं और मेरा ही। हन्ना सफीरा के मरने का कारण मैं और मेरा, अपनी चिंता अपने लिए। जब कलीसिया एकता में आ रही है, जब कलीसिया सांझे की हो रही है, जब सब लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए खर्च हो रहे हैं तन मन धन से, उस समय मैं और मेरे के लिए चिंता कर रहे हैं, अपने स्वार्थों के लिए जी रहे हैं। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें। अगली बार है तो प्रभु की इच्छा है तो हम फिर 5 अध्याय में हम आएंगे। यर्दन पार कर इजरायलियों का पहला पड़ाव कितना महत्वपूर्ण था। हालेलुया। आइए हम अपने समर्पण को, प्रभु के प्रति अपने प्यार को याद करें। तीसरा एक बार है, प्रभु भोज बार बार क्यों है? उसकी यादगारी में है। वो मेरे लिए मरा है, वो जीवन की रोटी है। अगर अभी तक हम उस प्रभु भोज में शामिल नहीं होते, हम में जीवन नहीं आएगा। अभी तक अगर हमने यर्दन पार नहीं किया, पुराने जीवन को त्याग कर नया जीवन धारण नहीं किया, पापों के लिए मरकर मसीह के लिए नहीं जी उठे, हमारे पास समय कम है। देश दुनिया की सारी घटनाएं चिल्ला रही हैं, हमारे प्रभु का आगमन निकट है, सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। आइए संसार पर मन लगाने का समय नहीं है, अपनी आत्मिक तैयारी पर मन लगाना है, स्वर्गीय बातों पर मन लगाना है। हालेलुया। अगस्त महीने की 31 तारीख, सप्ताह का पहला दिन, आइए हम भी कोई स्मारक खड़ा करें। आइए वो स्मारक हमें बताए कि मैं पुराने जीवन के लिए मर चुका, मैं अब अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीऊंगा प्रभु जी, मैं संसार की रीति पर नहीं चलूंगा प्रभु जी, मैं आपके लिए जीऊंगा प्रभु जी, आपकी खुशी के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए जीऊंगा प्रभु जी। मैं आपकी रोशनी बनकर, आपका गवाह बनकर, आपकी पत्री बनकर मैं बहुत सा फलने वाली डाली बनूंगा प्रभु जी। मुझ में आप दिखेंगे, मुझ में आप चलेंगे प्रभु जी। आइए हम सब समर्पण करें। परमेश्वर ने बड़े उद्देश्य के साथ मिट्टी को हाथ में लेकर उसे रूप दिया
और अपने जीवन का श्वास फूंका है। उसका एक योजना है, मनुष्य मेरे साथ चले, मेरे साथ रहे। आइए अपनी बुलाहट को ताजा करें, आइए क्रूस को, यीशु मसीह के बलिदान को ताजा करें, समर्पण को ताजा करें। अभी तक अगर अनाज्ञाकारिता, अविश्वास में है, आइए हम पत्थर को गाड़ें। आइए आज एक स्मारक खड़ा करें जो हमें हर दिन याद दिलाए। क्रूस एक स्मारक है हमारे लिए, और अपने समर्पण का एक स्मारक पत्थर खड़ा करें। हर दिन उसको याद करें, अब मैं मसीह में हूँ, अब मैं जंगली जैतून नहीं हूँ, मैं पुराने जीवन के लिए मर चुका हूँ, मैं पाप के लिए मर चुका हूँ, मैं जी रहा हूँ तो सिर्फ यीशु के लिए, यीशु की खुशी के लिए, यीशु की सेवा के लिए, यीशु की महिमा के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करें, सिरों को झुकाएं। कोई हम में से एक जन भाई हो, बहन हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रभु, आपने पिता परमेश्वर हमें मदद किया मेरे प्रभु, आपके इन वचनों को सीखने के लिए मेरे प्रभु हर एक को मेरे पिता संभाला, इस सुंदर समय दिया मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं आपको इन वचनों से पिता परमेश्वर। हम आशा करते हैं पिता आपका पवित्र आत्मा मेरे प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करे मेरे प्रभु। हम सबके हृदय में पिता परमेश्वर ये वचन छिदा हो मेरे प्रभु, और पिता बहुतायत से फल लाने वाले हो सके मेरे प्रभु। आपका आत्मा गुवाही करे मेरे पिता परमेश्वर, आपकी बहन में रह के मेरे प्रभु जीने वाले हो सके मेरे प्रभु। अब तक संभालना धन्यवाद देते हैं प्रभु। शुरू से प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।